लियो इज अ पार्ट ऑफ एलसीयू, ये फाइनली कंफर्म हो चुका है और अब इसी के साथ टाइम आ चुका है लोकीवर्स या फिर कह लीजिए कि एलसीयू पे डिटेल में बात करने का। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था, काफी कुछ बातें हैं इस यूनिवर्स के बारे में करने को, फिर चाहे इसके फ्यूचर को लेके हो, स्टोरी, कैरेक्टर्स, विलन्स, फैक्ट, टोन एंड स्टाइल। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकीवर्स मेरे लिए इंडियन सिनेमा के टॉप 3 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में से एक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज डिटेल में समझते हैं एलसीयू को। इस यूनिवर्स की शुरुआत 2019 में आई कैथी मूवी से हुई थी, जिसको कल ही 4 साल पूरे हुए हैं। आपको बता दूं कि रसासन एंड कैथी ये दो ऐसी मूवीज हैं जिनको देखने के बाद मेरा साउथ इंडियन मूवीज के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैं साउथ इंडियन मूवीज ऑलमोस्ट ना के बराबर ही देखता था। क्या स्टोरी थी इस मूवी की, क्या डायरेक्शन था, क्या स्क्रीन प्ले था, एकदम नेक्स्ट लेवल। पूरी मूवी के अंदर सिर्फ एक रात करीब 8-10 घंटे की कहानी दिखाई गई है और उसी के अंदर इन्होंने 2.5 घंटे की मूवी बना दी। आई डोंट थिंक कि कैथी मूवी बनाते वक्त लोकेश सर ने ऐसा सोचा हुआ कि इस मूवी से कोई यूनिवर्स शुरू करेंगे, बट इसके बाद 2022 में आती है विक्रम एंड इस मूवी से हमें पता चलता है कि यस दिस इज एलसीयू। जबरदस्त कास्ट, स्क्रीन प्ले एंड म्यूजिक के साथ ये 2022 की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मूवी थी। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है एंड अभी रिसेंटली रिलीज हुई है एलसीयू की 3rd मूवी लियो। इस मूवी के अनाउंसमेंट से ही मेकर्स इस बात को मना कर रहे थे कि एलसीयू का पार्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम सभी जानते ही थे कि क्या होने वाला है। लियो के एंड में हमें विक्रम की वॉइस सुनने को मिलती है और बीच में दिल्ली का भी जिक्र होता है। इस यूनिवर्स की आने वाली मूवीज एंड इसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, इसके मेन कैरेक्टर्स। ये पॉइंट इस यूनिवर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस यूनिवर्स के एक कैरेक्टर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, फिर चाहे उसकी स्क्रीन प्रेजेंस कम ही क्यों ना हो। अभी जब मैं रिसेंटली लियो मूवी देखने के लिए गया था तो वहाँ पे लोगों ने थिएटर्स में नेपोलियन की एंट्री पे भी तालियां सीटियां मारी हैं, तो आप समझ सकते हो कितना लगाव है लोगों को एक कैरेक्टर से। बट फिलहाल हम अपने मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहले दिल्ली, प्लेड बाय कर्थी। ये लोकीवर्स का एक काफी कूल कूल तो सभी है, बट ये काफी काम, रफ एंड टफ टाइप का बंदा है। कैथी मूवी के एंड तक इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। काफी सालों के बाद ये जेल से बाहर आया था, लेकिन अब इसकी एक कमजोरी रहेगी इसकी बेटी, क्योंकि एक तरफ दिल्ली है जो कि चाहता है कि वो सब ये मारामारी छोड़ के शांति से अपनी बेटी के साथ रहे, लेकिन दूसरी तरफ है रोलेक्स जो कि ये सब होने नहीं देगा। इसीलिए इसको आने वाले टाइम में विलन से तो डील करना ही पड़ेगा और साथ ही अपनी बेटी को भी बचाना होगा। अमर, ये कैरेक्टर भी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। विक्रम मूवी के अंदर भी काफी बढ़िया था वैसे, बट अगर इस पे कोई स्टैंड अलोन फिल्म बनती है तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मूवी के एंड में हमने देखा था कि इसने भी अपना सब खो दिया है और अब ये भी मास गैंग ज्वाइन कर लेता है। विक्रम, ये कैरेक्टर 1986 में आई कमल हसन की सेम टाइटल की मूवी का एक नया वर्जन आप कह सकते हो, क्योंकि उसी कैरेक्टर का रेफरेंस इसके अंदर लिया गया है। ये फिलहाल अपनी खुद की गैंग लीड कर रहा है जिसे मास गैंग कहा गया है। इस गैंग के सभी मेंबर्स की अपने आप में कोई ट्रेजिक स्टोरी रही है पास्ट में, इसीलिए विक्रम मूवी के एंड में हमने देखा था कि अपना सब कुछ खोने के बाद अमर भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है और ये सब लोग मिलकर ड्रग माफिया के अगेंस्ट लड़ते हैं। लियो, ये बंदा अपने इस यूनिवर्स का एक फैमिली मैन है, मतलब कहते हैं ना एक प्रॉपर फैमिली मैन, वो है ये। छोटा सा घर है जिसमें कि एक बेटी है, एक बेटा है, एक बीवी है। सुबह से शाम ये अपनी बेकरी में काम करता है, लेकिन पास्ट लाइफ बाबू भैया, पास्ट लाइफ जिन्होंने लियो देखी है वो समझ ही गए होंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। अब बस देखना ये होगा कि विक्रम की उस कॉल का लियो क्या जवाब देता है, वो मास गैंग ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। अब बचते हैं 2 मेन कैरेक्टर्स, संदनम एंड रोलेक्स। संदनम ये रोलेक्स के लिए काम करता है और विक्रम मूवी के एंड में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ये मर चुका है। वो ब्लास्ट वगैरह हुआ था उस बिल्डिंग में, लेकिन उसे मरता हुआ नहीं दिखाया गया है, ये बात ध्यान रखना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये कैरेक्टर मर चुका है तब तक मानो मत। ये काफी तगड़ा कैरेक्टर है, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था इसको। एक्टर भी विजय सेतुपति हैं, रोलेक्स का बंदा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बस इतना ही रोल होगा इस यूनिवर्स के अंदर। अभी काफी कुछ काम निकलवाया जा सकता है इससे। एंड फाइनली लास्ट कैरेक्टर, ऑफ कोर्स दिस मैन, रोलेक्स। क्या ही बात करूं अब इसके बारे में, नया कुछ बोलने का तो बचा ही नहीं है। पूरी मूवी के अंदर सिर्फ 5 मिनट का कैमियो था इसका, बट मूवी से ज्यादा इस कैरेक्टर को लेके बातें हुई थी। विक्रम मूवी की बात आती है तो सबसे पहले इमेज जो मेरे दिमाग में आती है वो रोलेक्स की ही आती है। एक अकेले बंदे ने इन सारे हीरोज की बैंड बजा रखी है, ये सब मिलके सिर्फ इसी बंदे को पकड़ना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि थैनोस से कम नहीं है इस यूनिवर्स में। अब खैर ये तो बात हुई कैरेक्टर्स के बारे में, अब आते हैं यूनिवर्स की फिल्म मेकिंग स्टाइल पर। लोकेश कनगराज सर की मैंने सिर्फ अभी तक 3 ही
मूवी देखी है जो कि तीनों की तीनों इसी यूनिवर्स की मूवी है। एंड इनकी मूवीज को देख के मुझे एक बात समझ में आई है कि ये बंदा क्लास एंड मास इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखता है। वो लोग जो कि सिनेमा को एज एन आर्ट देखते हैं, छोटी छोटी फिल्म डिटेल उनको देखने में मजा आता है, तो इस टाइप के लोग भी इनकी मूवीज को जम के अप्रिशिएट करते हैं। और वो लोग भी जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। शायद आपको पता ना हो, बट एक और खास बात इनकी फिल्म मेकिंग की ये है कि ये ओल्ड कल्ट क्लासिक मूवीज से काफी ज्यादा हाईली इंस्पायर्ड हैं। पुरानी मूवीज के रेफरेंस आज भी आपको इनकी मूवीज के अंदर देखने को मिलेंगे। इस विक्रम मूवी के बारे में ही बताऊं तो इस मूवी में 1986 में आई कमल हसन की विक्रम मूवी से काफी ज्यादा रेफरेंसेस लिए गए हैं। दोनों मूवीज के टाइटल सेम है, मेन कैरेक्टर का नाम सेम है, बोथ प्लेड बाय कमल हसन। उसमें भी कमल हसन ने एक एजेंट का रोल प्ले किया था और इसमें भी। पुरानी विक्रम मूवी के अंदर भी आपको मास्क मैन देखने को मिलते हैं और इस नई वाली विक्रम में भी। एंड ऐसे ही और भी काफी सारे रेफरेंसेस हैं। अगर आप पुरानी विक्रम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन सब के अलावा ये बंदा नाइट शूटिंग का भी काफी बड़ा फैन है। मोस्टली सीन इनकी मूवीज के अंदर रात के ही सीन होते हैं। कैथी तो पूरी मूवी रात में ही शूट हुई है। अब एक्शन वगैरह की बात रही तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी मूवीज के एक्शन एकदम टॉप नॉच होते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको एक्शन डिजाइन अलग देखने को मिलेगा। कोई किसी तरह से लड़ता है और कोई किसी तरह से। फॉर एग्जांपल दिल्ली का फाइटिंग स्टाइल देख के हर कोई बता सकता है कि नॉर्मल देसी टाइप रफ एंड टफ बंदा है, जबकि विक्रम का स्टाइल अलग है। स्पेशल तारीफ करना चाहूंगा लोकेश की मूवीज में कैमरा वर्क एंड सिनेमेटोग्राफी की, वो भी काफी यूनिक एंड स्टाइलिश होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर। आगे क्या क्या होने वाला है एलसीयू में। इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज होंगी कैथी 2, विक्रम 2, रोलेक्स पे भी एक स्टैंड अलोन फिल्म बनेगी, ऑलमोस्ट कंफर्म है। एंड शायद, मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा, बट शायद मे बी लियो 2 भी बन सकती है। अब मुझे नहीं पता, बट विकिपीडिया कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। फिलहाल तो लोकेश थालाइवर 171 पे काम कर रहे हैं, जो कि रजनीकांत सर के साथ है। और इनका कहना है कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं है। हालांकि यही बात इन्होंने लियो के टाइम भी कही थी, बट चलो कोई बात नहीं, मान लेते कि एलसीयू का पार्ट नहीं होगी। कैथी 2 जो कि थालाइवर 171 के बाद शुरू होगी, उसमें काफी हाई चांसेस हैं कि हमें रोलेक्स का एक काफी बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। दिल्ली के लिए फिलहाल तो सारा मामला शांत है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की है। इसकी बैक स्टोरी के बारे में अभी तक हमें पता नहीं है कि वो जेल में क्यों गया था, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, वो जेल जाने से पहले क्या काम करता था। काफी सारे बड़े बड़े सवालों के जवाब अभी मिसिंग है। विक्रम 2 में काफी हाई चांस है कि का कैमियो हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही मेजर हिंट हमें देखने को मिलेंगे दिल्ली एंड रोलेक्स को लेके भी। और मे भी क्या पता अगर स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते कोई इनका बड़ा ही रोल निकला है विक्रम 2 के अंदर। अब बात रही रोलेक्स की, तो ये कैरेक्टर फिलहाल 0 पे है। आई मीन इसकी स्टोरी 0 पे है। बस हमें इतना पता है कि ये सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, जिसको काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बट मजा तो तब आएगा जब हमें इसकी बैक स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे ये रोलेक्स बना, इसकी फैमिली के बारे में, और उसने साम्राज्य कैसे बनाया, एवरीथिंग। तो होप करते हैं कि कैथी 2 के अंदर रोलेक्स हमें ज्यादा ना तड़पा के रोलेक्स का काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम हमें दिखाएंगे। वेल, ये थे मेरे व्यूज। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट आई थिंक आपको मजा आया होगा। आपके क्या व्यूज हैं, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।